SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपकी मुस्कान जन जागृति समिति से मैं हूं शालिनी। आज हम स्व सुधार का जो कार्यक्रम जो हमारी सीरीज है उसमें नशा मुक्ति के ऊपर जो चर्चा चल रही है उस पर बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, नशा मुक्ति एक इनडिसिप्लिन एक्ट है जो कि बिहेवियरल डिसऑर्डर से आता है, जिसका पहला कारण हमने बात की थी संगत की है। इसी में ही अभी अगर हम इसको और थोड़ा सा डीप लेके जाएं तो इसका दूसरा कारण है लोनलीनेस। जब व्यक्ति अकेला होता है और उसको लगता है कि उसके साथ कोई साथ में नहीं है, तो वो एक नशे की आदत उसको हो जाती है। उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, या पारिवारिक बहुत टेंशन्स घर में हैं, ताने पड़ते हैं, किसी न किसी वजह से घर में झगड़े होते हैं, वो भी एक कारण है। आज से 8 से 10 साल पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया था जो कि अकेला था, 28 साल का था। वो एक चेन स्मोकर था। वो 2-2 सिगरेट एक हाथ में लेकर के पीता था और 2-2 सिगरेट्स की चेन स्मोकिंग करता था। और दिन भर में करीबन न जाने तो 10 पैकेट्स करीबन करीबन वो सिगरेट पीता था। इतना एडिक्टेड था, इतना हाईली एडिक्टेड था। और उसके साथ-साथ ड्रिंक्स भी करता था। तो जब वो ड्रिंक्स करता था, सिगरेट स्मोकिंग करता था, उसको ये पता नहीं होता था कि वो किससे क्या कह रहा है, गुस्से में करता था या क्या करता था, तो वो अपने आप को अपनी कार में अकेला बंद कर देता था और रातों-रातों तक भी कार में सोया रहता था। तो जब ये केस मेरे पास आया, तो मैंने उसको पूछा कि पहला सवाल मेरा ये था कि आप इतना स्मोकिंग क्यों करते हो और कब करते हो? तो उसने बोला कि मैडम, क्योंकि एक स्ट्रेस है मेरी लाइफ में, मैं आज 28 साल का हो गया हूँ, मैं सेटल नहीं हूँ अपनी लाइफ में। इसके अलावा मेरा परिवार भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता है, मुझे बहुत ताने पड़ते हैं घर के अंदर, और मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं इतना चेन स्मोकर हूँ और ड्रिंकर हूँ कि मेरी उनसे दोस्ती में लड़ाई हो जाती है और मैं अकेला रह जाता हूँ। तो लोनलीनेस एक यू नो नशे का एक बहुत बड़ा कारण है। मैंने उसको पूछा शादी हुई है? बोला शादी नहीं हुई है। कोई दोस्त है? बोला नहीं है। तो मैंने कहा तुम आध्यात्म में हो? तो बोला नहीं मैम, मैं ना पूजा करता हूँ ना मैं दिया लगाता हूँ। मैंने उसको सिर्फ इतना बोला कि आपको सुबह नहा करके अपने घर में दिया लगाना है और आरती करना है, और आपको ईश्वर पे विश्वास रखना है। आप मंदिर जाओ या ना जाओ इसके लिए मैं आपको नहीं कहूँगी, लेकिन सिर्फ़ इतना बोलूँगी कि आपको अपने घर में ही, आप जहाँ पर हैं, एक दिया लगाना है और आपको आरती करना है। सुबह की आरती आपको डेली करना है। एक छोटा-सा बदलाव हमने उसको चालू करवाया। उसके बाद से उसके घरवालों में लगा कि कुछ अंतर आया, सिर्फ आरती करने से इतना सा अंतर आया। उस व्यक्ति ने आरती करना चालू करा, धीरे धीरे उसके घरवालों ने उसकी शादी पक्की करी और आज वो बहुत सेटल है। ऑल ऑफ सडन जब उसने मेरा नशा मुक्ति का एक फ्रेज देखा, तो उसने बोला मैम, मैं आज आपको थैंक यू करने के लिए फ़ोन किया है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है और मैंने ड्रिंक्स करना भी छोड़ दिया है। आज मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश हूँ। मैंने अपना एक रिफ्रेशमेंट सेंटर चालू किया है। पहले एक दुकान से चालू किया था, आज मेरे पास 3 दुकानें हो गई हैं। तो ऑल थैंक्स टू यू। एक छोटा-सा बदलाव, सिर्फ आरती गाने का, एक डिसिप्लिन लाने का। जब आप ईश्वर के पास समर्पित होते हो, तो ईश्वर आपको वो देता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। तो इसी के साथ आज का स्वसुधार कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ऐसी ही लाइफ स्टोरीज के साथ हम आएंगे और छोटे से बदलाव के साथ सबके साथ बदलाव करेंगे। धन्यवाद।